जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु माताओं, हमारी वंदनीय मातृभूमि भारत माता, भारत भूमि, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय हमारी भारत की जनशक्ति, सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। स्वीकार कीजिए। मित्रों, मैं पिछले लगभग 6 वर्ष से पुराण का वाचन कर रहा हूँ। इस समय में देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत को कह रहा हूँ, कथा कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। देवी भागवत 18 पुराणों में शीर्ष स्थल पर है, क्योंकि दुर्गा शक्ति दुर्गति को दूर करती हैं, इसलिए नाम उनका दुर्गा है। और वो ब्रह्मांड की जननी है। अनेकों ब्रह्मांड उनके इच्छा मात्र से बनते हैं और संपूर्ण अवतार ऐसा बताते हैं इन्हीं पुराणों में कि उनके उंगलियों के अगले पोरों से निकलते हैं। क्यों? सभी देवता जितने हैं उनके साथ उनकी शक्तियां हैं और उसी शक्ति से ही संसार चल रहा है। तो वो ब्रह्म शक्ति है, या कहें कि ब्रह्म है। सर्वम खलवा मेवाहम नान्य दस्त कदाचन, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा संसार में कुछ नहीं। एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा, इस जगत में केवल मैं ही हूँ, दूसरा नहीं। श्रीमद् देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती में ये कहा है माता पार्वती ने। तो मित्रों, आओ हम सब उन्हीं भगवती आद्य शक्ति का वंदन करते हुए, मंगलाचरण छोटा सा करते हुए कथा सुने। कथा तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में आ गई है। 10वें क्या, 11वें अध्याय में आ गई। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। ये कथा वैसे तो व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाई थी हरिद्वार में। व्यास जी ने इस कथा को सुनाया है। सूत जी ने इस कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में करीब 87,000 महर्षियों को सुनाया, देवताओं को सुनाया। आप सब सुने मित्रों। शाक्तैव द्विजा सर्वे शैव न च वैष्णवा। ब्राह्मण हमेशा शाक्त होता है। ब्राह्मणों को तो निश्चित ही सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही हैं सभी लोग एक तरह से। क्योंकि ब्रह्मा जी से जिसकी उत्पत्ति है वो तो ब्राह्मण ही हैं। अब उन लोगों ने जो जो कर्म किए उसके हिसाब से उनका नामकरण हो गया, हैं सब ब्राह्मण। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, इसी तरह ब्रह्मा जी की सृष्टि में सभी ब्राह्मण ही हैं। और उन्हीं परमात्मा की शक्ति है, या ये कहें कि वह परमात्मा ही है। चलिए एक मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा शुरू करते हैं। कथा आप सुनते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। और ये कथा अद्वितीय है मित्रों। जो बड़ा भाग्यशाली होगा तभी देवी भागवत सुनने को उसको मिलेगी, अन्यथा ये संभव ही नहीं है। एक बात और मैं बता दूं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाए बारा।
गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक ब्रह्मांड के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मित्रों, ये समय की गति है, कब किसकी अनुकूल है कब किसके प्रतिकूल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस समय की अनुकूलता और प्रतिकूलताएं हैं। जैसे एक दिन कृष्ण को रणछोड़ नाम पड़ गया। भगवान कृष्ण का रण ही छोड़ के दौड़ लगा दी भगवान ने। द्वारका में जाके समुद्र से जगह मांगी, द्वारका नगरी पूरी बसा दी। आज भी मंदिर है भगवान का। लेकिन एक दिन उन्हीं कृष्ण ने कंस को उठा के पछाड़ दिया था। कंस अप्रतिम बलशाली था, लेकिन वही कृष्ण ने एक दिन रण छोड़ दिया। रावण ने 10 दिशाओं को जीता था, उसका कोई सामना नहीं कर सकता था, लेकिन उसके 10 सिर एक दिन धरती पर पड़े थे। अर्जुन ने महाभारत को जीत लिया था, वहाँ पराक्रम दिखाया था। अर्जुन जैसा धनुर्धारी दूसरा कोई हुआ ही नहीं, उस समय था ही नहीं द्वापर में। लेकिन भीलों ने उसको लूट लिया, वन में कुछ नहीं कर पाया। और भगवान सूरज को तो आप देखते ही हैं, सुबह होती है, दोपहर होता है और शाम को अस्त हो जाता है। यही समय समय की बातें हैं। समय होत बलवान, गोपन अर्जुन लूटी, क्या है इसी तरह का है। बेई अर्जुन बेई बाण। भीलों ने अर्जुन को लूट लिया और वही अर्जुन गांडी धरे थे कंधे पे, कुछ नहीं कर पाए। पूजिता प्रिया भक्त्या शिवा सकलदा सदा कुल वृद्धिम करो तैव राज्यम च स्थिरम सदा। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा ही वंश की वृद्धि करती हैं, उत्तम संतान देती हैं और राज्य को स्थिर रखती हैं। उसके अगर राजा है तो उसका राज्य स्थिर रहेगा और परिवार जब तक कि धरती और जो वंश सहित धरती है जब तक उसका स्थिर रहे, चलता रहेगा। जिनके हृदय में सदा भगवती विराजित हैं वही सौभाग्यशाली ज्ञानवान धन्य है। सुदुखास्ते दृश्यते मुबी भारत भारते नारादिता महामाया एर जे नई सदाम्बिका। इस भारत भूमि पर वे ही लोग दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी महामाया भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। पार्वती जी कहती हैं, वाह, किससे? शंकर जी से कहती, मैं कृत्य कृत्य भयो अब तब प्रसाद विश्वेश। हे विश्वकेश, हे भगवान भोलेनाथ, अब मैं तो कृतकृत हो गई हूँ। उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हा 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 हा। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अब सब क्लेश मिट गए हैं। उपजी राम भगति, राम ही सुमरिय गाई, राम ही सतत संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षा वर्णान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके।
ओम नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्रै सततं नमः कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः। अभी मैंने देवी के बीज मंत्र की महिमा के प्रसंग में सत्यव्रत नाम के एक ब्राह्मण का आख्यान कहा था, नवम इस अध्याय में, तृतीय स्कंद के। उसमें व्यास जी कहते हैं नारद जी से कि नारद, व्यास जी बोले, इत्युक्तम नारदे नाथ मम सर्व सविस्तरम गुणानाम लक्षणम कार्य सर्व कार्यम चैव व्यभागसः आराध्या परमा शक्तिर्या सर्वमिदं ततम्। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी से विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों सहित कार्यों को मुझे बतलाया था। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। सर्वदा गुणानाम लक्षणम सर्व कार्य चैव विभागसः आराध्या परमा शक्तिर्यया सर्वमिदं ततम्। सदैव दुर्गा की आराधना करना चाहिए। सगुणा निर्गुणा चैव कार्य भेदे सदैव ही अकर्ता पुरुषा पूर्णो निरीह परमोब अव्ययः करोत ईसा महामाया विश्वम सदात्मकम ब्रह्मा विष्णु अस्तथा रुद्र सूर्यश्चंद्र सचिपति अश्विनौ वसु वसत्वष्टा कुबेरो याद सांपति बन्नर वायु स्तता पूषाम सेनानीश्च विनायका। आहा, क्या बात। सर्वे शक्तियुक्ता सक्ता कर्तुर्कार्याणि स्वानि च अन्यथा ते अप्यसक्ता वै प्रस्पंदितु मनीश्वरः सचैव कारणम राजन जगतः परमेश्वरी समाराध्यताम भूप कुरु यज्ञम जनाधिप पूजनम परया भक्त्या तस्य एव विधानतः महालक्ष्मी महाकाली तथा महासरस्वती ईश्वरीं सर्वभूतानां सर्वकारण कारणम सर्वकामार्थदा शांता सुख सेव्या दयान्विता मोक्ष कामैश विविधैस्तथा तापसैर विजितात्मभिः अस्पष्टमपि यन्नान प्रसंगे नापि भासितः ददाति वांछितान् नर्थान् दुर्लभन्वापि सर्वथा ए इति भारे भयार्तेन दृष्ट्वा व्याघ्रादिकम बने। मतलब ये है कि व्यास जी ने कह दिया कि सगुणा निर्गुणा, सगुण निर्गुणा दोनों हैं भगवती का स्वरूप। वह परम पुरुष हैं, अकर्ता तो अकर्ता है, पूर्ण निष्प्रय परम अविनाशी हैं। वे महामाया ही सत और असत रूप जगत की रचना करती हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्र इंद्र दोनों अश्विनी कुमार आठों वसु विश्वकर्मा कुबेर वरुण अग्नि वायु पूषा कुमार कार्तिक और गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से ही युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा ना होता तो वे हिलने और डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते थे। वे भगवती नामोच्चारण मात्र से, आहा क्या बात, माता दुर्गा नाम उच्चारण मात्र से मनोवांछित फल देती हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी। एक प्रसंग बस स्पष्ट रूप से उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। इस संबंध में एक दृष्टांत है सत्यव्रत नाम के मुनि का। वन में व्याघ्र और हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित एक नाम का उच्चारण किया था। उसी के फलस्वरूप भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान किया और वो उतत्थ नाम के ऋषि के नाम से विख्यात थे। हम पुण्यात्मा मुनि के लिए प्रत्यक्ष यह दृष्टांत है। मैंने आपको एक पूरा दृष्टांत कहा था सत्यव्रत का। अब आगे की कथा है कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। यज्ञों का वर्णन।
माता जगदम्बा स्मरण करने से, पूजा करने से, श्रद्धापूर्वक ध्यान करने से, नामोच्चारण करने से, स्तुति करने से सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती हैं, इसलिए वे कामदा भी कही जाती हैं। आइए उन्हीं भगवती दुर्गा की हम इस कामदा रूपी मनोरथों को पूर्ण करने वाली यज्ञों के वर्णन के बारे में कहते हैं। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, क्योंकि जगदम्बा के वास्तविक स्वरूप को शिव शंकर जी ही जानते हैं। शिव जी के अलावा विष्णु और ब्रह्मा जी भी, लेकिन शिव तो शिव स्वरूप ही हैं, माता पार्वती रुद्र रूप है। चलिए तो आज हम सात्विक, राजस और तामस यज्ञों का वर्णन करते हैं और मानस यज्ञ की महिमा और व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को देवी यज्ञ करने के लिए प्रेरित करना, ये इस अध्याय 12वें अध्याय का शीर्षक है। राजोवाच, राजा जन्मेजय कहते हैं बद्ध यज्ञ विधिम सम्यक देव्या अस्तस्याः समन्ततः श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन् यथाशक्ति हतेन्द्रतः। राजा बोले, हे स्वामी व्यास जी से, अब आप उन देवी की यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए, उससे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह यज्ञ करूँगा। देवी यज्ञ के बारे में पूछा, पूजा विधि बताइए, मंत्र का उच्चारण बताइए, मंत्र बताइए, उसमें कितने ब्राह्मण होना चाहिए ये भी बताइए, और दक्षिणा के बारे में भी निसंकोच बताइए। व्यास जी कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्या यज्ञम विधानतः त्रिविधम तु सदा गेयम विधि दृष्टेन कर्मणा। वाह क्या बात है। हे राजन सुनिए, अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूंगा। सात्विकम राजसम चैव तामसम च तथा परम मुनीनाम सात्विकम प्रोक्तम नृपाणाम राजसम स्मृतम तामसम राक्षसानाम वैज्ञानिनाम तु गुणोज्जितम विमुक्तानाम ज्ञानमयम विस्तरात ब्रवीमिते। देशा काल अस्तता द्रव्य मंत्रास्त ब्राह्मण अस्तता श्रद्धा च सात्विकी यत्र तम यज्ञम सात्विकम विदुः। द्रव्य शुद्धि क्रिया शुद्धिर मंत्र शुद्धिश्च भूमि भवेद्यदि तदा पूर्णं फलं भवति नान्यथा। अन्यायोपार्जते नैव द्रव्येण सुकृतं कृतं न कीर्तिरे लोके च परलोके च न तत्फलम्। वाह क्या बात है। व्यास जी कहते, अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो वो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं कराता और परलोक में उसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए न्याय पूर्वक जो उपार्जित धन हो उसी से ही पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति और परलोक में आनंद के लिए होता है। अब तो मित्रों बड़ा मुश्किल है, न्याय द्वारा उपार्जित धन से यज्ञ करना सामान्य बात नहीं है। अभी तो इसमें वृंदावन में कई लाख का फूल बंगला बनाते हैं लोग, ऐसा सुनने में आया है। मैंने तो नहीं देखा, गया तो हूँ मैं वृंदावन, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा वो बंगला कि फूलों का बंगला कई लाख का बनता है। बनवाने वाले कोई साधारण व्यक्ति तो कोई बनवा नहीं सकता है। क्यों कि उसमें 10-10 लाख रुपए की तो फूल ही आते हैं। फिर वो कैसे बंगला बनता होगा भगवान जाने, ये तो प्रभु ही बता सकते हैं। क्यों कि व्यास जी ने कह दिया है कि अन्यायोपार्जते नैव द्रव्येण सुकृतम कृतम। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से पुण्य कार्य नहीं होता, किया ही नहीं जाता है। तो इस लोक में यश की न तो प्राप्ति होती है और परलोक में उसका कोई फल नहीं होता है। अब तो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। वर्ण संकरता पूरी तरह से आ चुकी है और वर्ण संकरता जब आ जाती है
तो धर्म का लोप हो जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, इस कथामृत को सुनने का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी से द्वेष करे, सन्मार्ग को सब प्राप्त हो। अभी अभी आज ही मैंने न्यूज़ सुनी है कि कश्मीर के पहलगाम में कोई वृद्धा 70 वर्ष की गई थी और किसी लड़के ने, एक नौजवान लड़का है कोई जोवेर नाम का, उसने उस पर बलात्कार कर दिया। कितनी विकृत मानसिकता होती जा रही है समाज की। पूरा समाज का समाज विकृति की ओर चला गया है और उसी के कारण न अपने अंदर उन परमात्मा को देखते हैं और न दूसरे के अंदर। जबकि ये है कि ममात्मा परदेसी हो, अपने आत्मा के अंदर उन भगवान को देखना चाहिए, माता जगदम्बा के शक्ति का, चेतना के दर्शन करना चाहिए और दूसरे के अंदर भी उसको देखना चाहिए और समझना चाहिए। तब ये मानव जीवन लेना सार्थक है, अन्यथा ये निरर्थक जीवन चला जाएगा। यह इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दुष्टता, तमोगुण की प्रधानता के कारण हम दूसरे के अंदर वो परमात्मा नहीं देखते जो हमारे अंदर है। अगर ये देखने लगे तो कश्मीर से 3-4 लाख ब्राह्मणों का पलायन और वध नहीं होता, मार डाला, न लड़कियों की इज्जत लूटी जाती। ये अन्याय के द्वारा उपार्जित किए हुए धन से ही एक कारण हो रहे हैं। इसलिए न्यायपूर्वक उपार्जित अगर धन का उपयोग ही करते तो ऐसी दुष्ट बुद्धि नहीं आती। व्यास जी कहते हैं, राजा जन्मेजय, यज्ञ 3 प्रकार का होता है। एक मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ होता है, राजाओं के लिए राजसी यज्ञ होता है, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ होता है और ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ होता है और वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ होता है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। जिस देश काल में द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक के हों उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र और ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विकी होना चाहिए तो सात्विकी यज्ञ होता है। और हे भूपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती है। वाह क्या बात! द्रव्य शुद्धि, फिर क्रिया शुद्धि और फिर मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है तब पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा फिर वो निरर्थक हो जाता है। इसलिए अन्याय के द्वारा उपार्जित धन से पुण्य कार्य नहीं किया जाता। न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिससे महामनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे। युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया था उसमें भगवान श्री कृष्ण थे और राजसूय यज्ञ किया था। और भारद्वाज आदि पूर्णतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भी भोगना पड़ा। ओहो, इतना भारी यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ का फल ये मिला कि पांडवों को 1 ही महीने के अंदर महान तो कष्ट हुआ तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा 13 वर्ष का। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह के घोर संकट मिले। तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया? क्या बात है, कहाँ गया वो? महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दास्ता करना पड़ी। ये 5 पांडव जो महावीर थे राजा विराट के यहाँ नौकर बने रहे, युधिष्ठिर उनका मनोरंजन करते रहे।
भीम उनके पकवान वगैरह रसोइया का काम करते रहे। अर्जुन एक बृहन्नला बने रहे। किन्नर जैसे कहते हैं। और द्रौपदी बनी रही दासी, और कीचक ने उसको प्रताड़ित किया था द्रौपदी को। माता द्रौपदी पर उसकी बड़ी गलत नजर पड़ गई थी। कहाँ चले गए ब्राह्मणों के भी आशीर्वाद? कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई? जिस समय पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर कीचक वो बाल पकड़कर दुशासन घसीटता रहा, उस समय बेचारी की रक्षा किसी ने नहीं की थी। जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का यह विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्म के अनुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। प्रारब्ध तो अवश्यंभावी है। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ, क्रियाएं निरर्थक, स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप और वर्ण धर्म तथा सब व्यर्थ हो जाएं। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतः भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। आदमी को प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रारब्ध के ही सहारे नहीं बैठना चाहिए। आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए और भाग्य को भी मानना चाहिए और पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई है। कर्मशील विद्वानों ने कर्तवेद, मंत्रवेद और द्रव्यवेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ के आचार्य के रूप में विश्वरूप का वर्ण किया था। इंद्र ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया था, उसमें उन्होंने आचार्य पद पर विश्वरूप नाम के एक महात्मा जो ऋषि थे उनको आचार्य बनाया उन्होंने। विश्वरूप में एक बात थी कि विश्वरूप की जो माता थी वो दानव वंश की थी। दानव भी ब्राह्मण ही थे, कश्यप के ही पुत्र हैं, दनु के। लेकिन इनमें और देवताओं में अदिति के पुत्र देवता है, इन दोनों में बनती नहीं है और ये लड़ते ही रहती है। जैसे इस समय धरती पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से देश का लड़ाई चलती ही रहती है, विरोध चलता ही रहता है, जबकि सत्य तो यह है कि वहाँ और यहाँ के लोग एक ही हैं, पूर्वज सब एक ही है। ऐसी ही इजराइल में और ईरान में हैं, इनके भी पूर्वज एक हैं। यही स्थिति रूस में और यूक्रेन में भी है। तो विश्वरूप का वर्ण कर लिया इंद्र ने। इंद्र के मातृ पक्ष दानवों के परिवार से आती थी। देवताओं और दानवों दोनों का कल्याण हो, ऐसा उन्होंने बार बार कहकर मातृ पक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदनंतर दानवों को अत्यंत हृष्ट पुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे। उन्होंने वज्र से तत्काल विश्वरूप का सिर काट डाला। ये क्या करते थे कि एक आहुति देवताओं के नाम से देते थे और एक आहुति दानवों के नाम से देते। तो दानव बड़े बलशाली तो पहले ही थे, वे और बलिष्ठ हो गए। इंद्र को पता लगा तो क्रोध में आके उन्होंने इनका सर काट डाला। इससे निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे न माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पांचाल नरेश द्रुपद ने रोष पूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के लिए भी एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था और इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल में महाराज दशरथ ने भी पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था। उन पुत्रहीन राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए थे। सबको पता है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अतएव निर्श्रेष्ठ युक्त किया गया कार्य हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल देने वाला होता है, और ये सत्य भी है। अब युक्ति युक्त काम करने को
आपके पास एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग होना चाहिए, समझदार गुरु होना चाहिए। मूर्ख लोग साथ में ना रहें तो अच्छा है, उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं तो अभी अच्छा है। अब पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही तो विपरीत फल मिला। जुए में भी वो हार गए। युधिष्ठिर सत्यवादी और धर्मपुत्र थे। द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी एवं युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्यात्मा थे, किंतु अन्यायोपार्जित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैगुण्य उत्पन्न हुआ तथा उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था, इससे दोष उत्पन्न हो गए। आहा, वाह क्या बात। अतः क्रिया कृता युक्त्वा सिद्धिदा सर्वथा भवेत्, अत्युक्त्वा विपरीता स्यात् सर्वथा नृपसत्तम। पांडवानां यथा यज्ञे किंचिद्वै गुण्ययोगतः विपरीतं फलं प्राप्तं निर्जितास्ते दुरोदरे। सत्यवादी तथा राजन धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः, द्रौपदी च तथा साध्वी तथा नये अप्य अनुजा शुभा। कुद्रव्य योगाद्वैगुण्यं समुत्पन्नं मखे अस्तथा स्वाभिमानैकता द्वापि दोषणं समुपस्थितम्। वाह क्या बात है यार। पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला। जुए में हार गए। सत्यवादी थे युधिष्ठिर, द्रौपदी भी पतिव्रता थी, युधिष्ठिर के छोटे भाई भी पुण्यात्मा थे, किंतु अन्यायपूर्वक उपार्जित द्रव्य के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैगुण्य उत्पन्न हो गया था और उन्होंने अभिमान पूर्वक यह यज्ञ किया था और जिससे दोष उत्पन्न हो गए। कहने का मतलब उसमें एक बड़ा भारी दोष अहंकार का था। ये जो यज्ञ किया गया था वो अभिमान पूर्वक किया गया था और उसी से महाभारत की जड़ जमी थी, क्योंकि वो उस माय दानव ने या विश्वकर्मा जिसने भी बनाया है वो महल ऐसा बनाया था कि पृथ्वी में जल और जल में पृथ्वी दिखाई देती और वो भीग गया था। कौन? डूब गया था, गिर गया था दुर्योधन। और द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधे के अंधे जैसे का तैसा ही होता है। और बस यहीं से वैसे ही वो तो गुस्सैल और बड़ा ईर्ष्यालु था दुर्योधन, उसका परिणाम सबको पता है, विनाश हुआ उसका। तो महाराज सात्विक यज्ञ जो अत्यंत दुर्लभ माना गया है वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही है। सात्विकी यज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए है, लेकिन वो वानप्रस्थ मुनि हो, ऐसा नहीं हो कि वो 5 स्टार होटलों में रुकता हो, कारों में चलता हो। रामायण में गोसाई जी ने लिख दिया है, भावई भोगो तप बहाई जेहि भाग भावई भोग। वो तप को छोड़ के और भोग भोगता हो, ऐसा व्यक्ति वानप्रस्थी नहीं अब होता है, अब हैं भी नहीं, होंगे तो पता नहीं। तो राजन, तप में तत्पर जो लोग नित्य न्यायपूर्वक अर्जित किए द्रव्य फल फूल ऋषियों को सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोढ़ास से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा यूप विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए। वाह! जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता हो, जिसमें पशु की बलि के लिए सुंदर यूप गाड़े जाते हों और जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, ये क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले वे यज्ञ राजसी यज्ञ कहलाते हैं। अब इसमें क्या है कि राजसी यज्ञ में यूप गड़े रहते हैं, खंबे, और उससे बलि पशु बना रहता है, उसकी हत्या की जाती है या बलि दी जाती है। कहें ये राजसी यज्ञ में महापाप भर जाता है। महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ, अब दानव भी करते हैं यज्ञ, ऐसा नहीं है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ईर्ष्या पूर्वक किए जाते हैं और बड़ी साज सज्जा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया है। वाह क्या बात है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी हो भी सकती है, क्योंकि वे द्रव्य श्रद्धा कर्म ब्राह्मण देश काल और द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। श्रद्धा भी होना चाहिए,
कर्म सात्विकी होना चाहिए, ब्राह्मण अत्यंत श्रेष्ठ होना चाहिए, देश और काल अनुकूल हो, द्रव्य के साधनों से संपन्न किए जाते हैं। अतः अन्न यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। इस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध करना चाहिए। मन परिशुद्ध, क्या बात है। स्कंद पुराण में अगस्त्य जी ने अपनी पत्नी माता लोपामुद्रा से कहा था मानस तीर्थ के बारे में कि यदि इस मानस तीर्थ को सभी ने जीत लिया या इसमें गोता लगा लिया तो उसको सभी तीर्थों का फल मिल जाएगा और वो खुद में ही व्यक्ति तीर्थ बन जाएगा। क्या बात है। तो मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि पहले मन की परिशुद्धि होना चाहिए, गुणों से रहित बनाना चाहिए। और मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि स्वतः हो जाती है। अरे नहाने से होता क्या है, मछलियां तो गंगा ही में पैदा होकर वैसे में मर जाती हैं, पक्षी तो जीवन भर फल खाते हैं। हम मनुष्य जितने हैं वो तो एकादशी का व्रत करते हैं, तो एक शाम से चावल नहीं खाते, कोई अन्य नहीं खाता, फिर एकादशी के दिन एक टाइम फलाहार करते हैं, फिर बाद द्वादशी के दिन वो पारायण करते हैं। ये बात ठीक है, सब चलता है कर्मकांड। लेकिन पक्षी तो सदैव फल ही खाते हैं, वे तो हमेशा ही 12 महीने ही 11 का व्रत करते हैं, फिर भी त्रयक योनि में रहते हैं, भय से जीते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन परंतु करना जब चाहिए जब मन की परिशुद्धि हो, गुण रहित हो। और मन शुद्ध हो जाने पर तो शरीर की शुद्धि स्वतः हो जाती है। मन अगर शुद्ध हो गया फिर क्या बात है। तो ये मन की शुद्धि क्या है, हम कोशिश करते हैं बताने की कि मन की शुद्धि क्या है। मन की शुद्धि है सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थामिंद्रिय निग्रहे सर्वभूतादया तीर्थम तीर्थमार्जव में उच्च। अगस्त मुनि ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहा मानस तीर्थ देखो लोपामुद्रा ये है सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति और तपस्या, ये प्रत्येक एक तीर्थ है। सत्य एक तीर्थ है, क्षमा एक तीर्थ है, इंद्रिय संयम एक तीर्थ है, दया एक तीर्थ है, सरलता एक तीर्थ है, दान एक तीर्थ है, मन का दमन भी है, और संतोष सबसे बड़ी चीज, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है जो आज खत्म हो चुका है। इस टीवी ने और इस मोबाइल ने नाश कर दिया है हमारे देश के ब्रह्मचर्य। 20 वर्ष तक किशोरावस्था तक सभी के यहाँ पालन होता था। प्रिय भाषण, अब प्रिय भाषण भी नहीं करते हैं, तेजी से बोलना और बोलने में भी तामसिक वृत्ति की आवाज आना, सात्विकी नहीं, प्रेम से नहीं बोलते। प्रिय भाषण खत्म हो गया, ज्ञान खत्म है, धृति और तपस्या तो खत्म हो गए बिल्कुल, तपस्या कोई करना ही चाहते। ये सब प्रत्येक एक तीर्थ माने जाते हैं। मन की शुद्धि परम तीर्थ है। लोपामुद्रा सबसे बड़ा तीर्थ है मन की शुद्धि। वाह, परम तीर्थ है। जिसने इंद्रिय संयम रूपी स्नान कर लिया वही तो स्नान है, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया वही पवित्र है। लोभी, चुगलखोर, निर्दयी, दंभी और विषयों में आसक्त वह सारे तीर्थों में भली भांति कितना ही स्नान कर ले, पर वह महापापी मलिन ही रहता है, और शरीर का मैल उतारने से मनुष्य निर्मल नहीं रहता है। मन के मल को निकाल देने पर ही निर्मल होता है। जल के जंतु तो जल में ही मर जाते हैं, पर स्वर्ग नहीं जाता है। विषयों में राग ही मन का मल है। हर विषय में ध्यायते विषयान पुंसः। हा, क्या बात है। अर्जुन से दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसः संगत से सूख जायते। हमेशा ही अर्जुन, हर व्यक्ति केवल अपने विषयों के बारे में गलत ही सोचता रहता है। तुम नहीं सोचो इस बात को, समझे। चलिए आगे कहते तो विषयों में राग मन का मल है, वैराग्य निर्मलता है। चित्त अंतर की उसे दूषित नहीं होना चाहिए, चित्त को और अंतरात्मा को दूषित नहीं होना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर, इंद्रिय संयम होने पर वह मनुष्य जहां रहता है वहीं कुरुक्षेत्र, वहीं नैमिषारण्य तीर्थ, वहीं पुष्कर तीर्थ विद्यमान हो जाते हैं।
ऐसा व्यक्ति जो इतने जिनके अंदर गुण हो, तो वो तो स्वयं ही तीर्थ बन गया। वो ही पुष्कर तीर्थ है, वही बद्रीनाथ है, वही कुरुक्षेत्र है, वही नैमिषारण्य है जहां आज भी सतयुग रहता है। पुष्कर आदि तीर्थ भी है। राग द्वेष रूपी मल के नाश करने वाले ज्ञान के जल से जो स्नान करता है वही परम गति को प्राप्त होता है। तो मित्रों, व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से कि जन्मेजय, मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। अब ये मानस यज्ञ जो है श्रेष्ठतम यज्ञ है, लेकिन इतनी चीजें चाहिए हैं उसको। क्या? मन का संयम, इंद्रियों के विषयों का परित्याग। वाह, ये बड़ा जटिल काम है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था इनको बांधना वायु को बांधने जैसा है भगवान। उसमें मन ही मन एक विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करे मन में, उस पर मानसिक अग्नि की विधि पूर्वक स्थापना करे, उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा जी को उसमें अध्वर्यु बनाया जाए, आचार्य बनाया जाए, होता हो प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता और अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्न पूर्वक मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। आहा हा, वाह क्या बात है। उद्गाता प्रतिहर्ता च सभ्याश्चान्नयेयता विधि पूजनीय प्रयत्नेन मनसैव द्वयुक्त महाप्राणो अपानस्तथा व्यानः समानोदान एव च पावका पंच ऐवेते स्थाप्या वेद्यां विधानतः। वाह वाह क्या बात है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, इन पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। मित्रों, ये पंच प्राण होते हैं, सब जानते हैं हमारे भारत के लोग, नहीं जानते हो तो आज सुन लीजिए। प्राण, अपान, प्राण कहाँ होता है? हमारे शरीर में स्थित होता है प्राणवायु, जिससे हम चेतना जिसको कहते हैं। हमारा जीवन इसी प्राणवायु से ही चलता है। जिस दिन ये निकल जाती है चेतना बन, उस दिन हम प्राणवायु, उसी दिन हम मृत हो जाते हैं। अपान वायु गुदा में स्थित रहती है, बड़ी आंत में। मैं एनाटॉमिकल बात कर रहा हूं थोड़ा। व्यान वायु पूरे शरीर में, खास तौर पर ब्रह्मांड यानी दिमाग में रहती है, ब्रेन में। समान वायु पूरी बॉडी में रहती है। यत्र नीयन्ते वायुर्नाम यत्र गच्छन्ते मेघवत। जैसे वायु मेघों को नियंत्रित करती है, उसी तरह जिस समान वायु हमारे शरीर के विकारों के मल और अन्य जितने भी क्रिया हैं, फिजियोलॉजी है, उसको कंट्रोल करती है। क्रिया शरीर जिसको हिंदी में कहते हैं। इस तरह प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान रहती है उदर में। ये 5 प्राण होते हैं। वैसे 10 प्राण होते हैं, 5 और उप प्राण भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रधानतः ये 5 प्राण हैं। तो इनको मन से हम यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए, 5 अग्नियों को। उनमें प्राण को ग्राहपत्र अग्नि, अपान को आहवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को आवस्थ अग्नि, उदान को सभ्य अग्नि, ये 5 परम तेजस्वी हैं। इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित परम पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता और यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। वाह क्या बात है। इस यज्ञ में होता मन ही है। निर्गुण और अविनाशी परब्रह्म इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। निर्गुणा पराशक्ति, वाह, निर्गुणा माता पराशक्ति आदि शक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली हैं। उन वैराग्यदायिनी, वाह हा हा हा, उन वैराग्यदायिनी कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदि शक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज यानी कि ब्राह्मण मनः कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभो, मानस हवन के पश्चात अपने मन को
आलंबन रहित करके कुंडलिनी के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। वाह वाह, क्या बात। फलदा निर्गुणा शक्ति सदा निर्वेद दा शिवा, ब्रह्म विद्या खिलाधारा व्याप सर्वत्र संस्थिता, तद्दुदेशेन तद्व्यम हुनेत प्राणाग्नि सुदुजा, पश्चाचित्तम निरालंबम कृत्वा प्राणानपि प्रभो। वाह। हे प्रभु, मानस हवन के पश्चात अपने मन को आलंबन रहित करके कुंडलिनी के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसमें शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात करके, अपनी अनुभूति से स्वयं खुद का साक्षात करके तथा माहेश्वरी को अपनी आत्मा स्वरूपा जानकर समाधि योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। वाह। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को और अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद रूपिणी का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। हे भूपाल, तब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रहता है। और हे तात, तब वह जीवन मुक्त भी हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान करना चाहिए और उनके चरित्र का श्रवण और मनन करना चाहिए। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु को प्राप्त करता है तो भी वह पुनः जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। यह सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। कौन सा? मानस यज्ञ श्रेष्ठ है, अतः अक्षय फल देने वाला है मानस यज्ञ। हे विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्प यज्ञ किया था। जन्मेजय ने एक तामस सर्प यज्ञ किया था, उसमें हजारों लाखों सर्पों को भूंज डाला था उन्होंने। तक्षक से बैर का बदला चुकाया था, उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप विधि पूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए। पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने यह देवी यज्ञ किया था। राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बतला देता हूं। देवी के बीज मंत्र, आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीज मंत्रों के विधान को जानकर मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं आपके यहाँ। वे ही उस यज्ञ में आपके याजक होंगे और आप यजमान बनेंगे। हे महाराज, इस समय आप देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य का अर्पित करके अपनी दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। विप्रावमानजम पापम दुर्घटम नरकप्रदम तथैव साप जो दोषा प्राप्ता पित्रा तवा नगा। ब्राह्मण का अपराध नहीं करना चाहिए मित्रों। इससे अपमान होने वाला जो पाप है वो बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। और इस समय तो ब्राह्मणों का अपमान करने की एक प्रथा सी चल पड़ी है। जो जितना ब्राह्मणों का अपमान करे वो उतना ही बड़ा राजनीतिक दल और राजनीतिक होता है। ये नहीं जानते हैं कि विनाश का कारण भी होता है, क्योंकि ब्राह्मण जाति ही नहीं है, भूदेव धरती का चलता फिरता देवता भी होता है, हो ब्राह्मण। लेकिन हे नृपश्रेष्ठ, आप देवी यज्ञ कीजिए। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थित रहे, काल के समीप आया जानकर साधनों के अभाव से भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ, जब हृदय में वैराग्य आ जाए
तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु इन पंचभूतों से निर्मित है। तब फिर वह मेरे लिए क्या दुखदायी हो सकता है। यह देह अभी नष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त हूँ, निर्गुण हूँ, अविनाशी हूँ। ये पंच तत्व तो विनाशशील है, तब इनके लिए मुझे चिंता की क्या आवश्यकता। मैं तो सर्वदा मुक्त और सनातन परब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, सो अहम, शिवोहम, शिवोहम। वाह, क्या बात है। जब ये आ जाए, मैं तो सदा मुक्त हूँ, सनातन ब्रह्म हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभ और अशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने दुख सुख भोग लिया है। क्योंकि ये शरीर मनुष्य शरीर है जिसमें हम सुख और दुख दोनों भोगते रहते हैं, भोग लिया है। इस अत्यंत भयानक, घोर और भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो भी वह पुनर्जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। यह सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो योगियों के लिए भी परम दुर्लभ है। यदा निर्वेदमायाति मनसा निर्मलेन वही पंचभूतात्मको देहो मम किंचात्र दुखम। उनकी यह प्रबल इच्छा रहती कि मेरा यह शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं, चिरकाल के लिए जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सात्विक सचिवों को आज्ञा दी कि सर्प विष उतारने का मंत्र जानने वालों को बुलाओ। राजा ने औषधि, मणि, मंत्र और उत्तमोत्तम यंत्रों का संग्रह किया। वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने स्नान किया, दान किया और भगवती का स्मरण ही किया। दैव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी नहीं सोए। कली के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोहरूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से वे मर गए थे। परीक्षित जी की बात हो रही है। ऐसे आचरण से अवश्य नरक होता है, इसलिए अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। जन्मेजय अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर महाराज जन्मेजय बड़े दुखी हुए और अश्रु प्रवाह करते हुए उनका कंठ भर गया है। मन में पश्चाताप भी हुआ। आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिता ऐसी स्थिति में, इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूं जिससे उत्तराद तनय राजा परीक्षित स्वर्ग को चले जाएं। अब ये 13वां अध्याय आ गया है। मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे की कथा मैं कल कहूंगा। आप सबको कथा अच्छी लगी होगी। कथा भगवती की है और आज सात्विक, राजस और तामस यज्ञों का मैंने वर्णन किया। मानस यज्ञ की महिमा को भी कहा और व्यास जी द्वारा जन्मेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित किया। अब आगे हम इस यज्ञ की कथा कहेंगे। देवी की आधार शक्ति से पृथ्वी का अचल होना, सुमेरु आदि पर्वत की रचना, शक्ति द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने वरदान दिया। ये कथा हम आगे कहेंगे। इसी के साथ आज 12वां 12 अध्याय पूर्ण हुए। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम पर बनी रहे, सारे देश पर बनी रहे। धर्म की जय हो और सभी धर्मात्माओं की भी जय हो। परमात्मा सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। धन धान से संपूर्ण भारतवर्ष संपन्न रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, मैं कोई प्रोफेशनल कथावाचक नहीं हूँ, बस ऐसे ही मन में इच्छा होती है परमात्मा की कृपा से, भगवती दुर्गा की कृपा से, और आप सबके सामने में यथा शक्ति और यथा रूप इस कथामृत को कहता हूँ। आप लोग सुने, इसका लाभ उठाएं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो।